भाई वेलकम बैक अगेन। दूसरे पार्ट में स्वागत है आपका। भाई वाटरफॉल का एड्रेस मिला है इधर। अब ये जंगल तो खतरनाक ही दिख रहा है। यहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ हम ही लोग दिख रहे हैं। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आगे हम सोचना पड़ेगा। 3 किलोमीटर ही लंबाई होता है, बहुत दूरी होता है, पर इतना दूर तो आगे वापसी में कंफ्यूज हो जाए जाना कहाँ है करके, जाना कहाँ से आए, कहाँ से कैसे करके, क्योंकि जंगल बहुत घना दिख रहा है। वाटरफॉल ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है वाटरफॉल। चलो चलते देखते। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे बोलते 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 अब तो रास्ता भी दिख रहा है। सूखे पत्ते इतने झड़के गिरे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो सूखे पत्ते ऐसे गिरे हुए ना, आप समझ भी नहीं आ रहा रास्ता किधर से जाना है, रास्ता किधर है, किधर जा रहा है, कोई पता ही नहीं। पत्तों ने घेर ली बिल्कुल। चलो चलते। फिलहाल तो आगे यहाँ दिख रहा है हल्का फुल्का रास्ता। यहाँ से क्या गाड़ियाँ आती नहीं है, यहाँ से सिर्फ जिप्सी आती कभी कभी। तो नहीं तो अगर रेगुलर गाड़ी थे तो पत्ते सड़क जाते, पर यहाँ पत्ते गिरे पड़े ऐसे है, गाड़ियाँ यहाँ बहुत कम आती है। और अभी सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर, हम मतलब सिर्फ हम ही हैं और कोई है ही नहीं यहाँ पर। चलो चलो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। भाई झरना बोल बोल के यहाँ तक आ गए, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। अब देखते हैं आगे झरना कहाँ है। यहाँ पर आगे देखना पड़ेगा झरना कहाँ है। यहाँ तक आ गए, गाड़ी को लॉक कर दिया है। 3 किलोमीटर जंगल के अंदर, 4 किलोमीटर 6 नहीं, जंगल के अंदर कम से कम 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर आने के बाद झरना कौन सा है। अब गाड़ी अपने इधर खड़ी कर दी है और पूरा घनघोर जंगल है, और सिवाय हमारे यहाँ कोई था नहीं, सिर्फ हम ही लोग थे। हम 4 लोग बस, जो मेरी फैमिली बस, और उसके अलावा यहाँ 5 किलोमीटर के जंगल में कोई भी नहीं। देखते झरना कितना बड़ा है, क्या है, दिख तो रहा है थोड़ा झरना सामने बहते हुए। देखते भाई, लग तो बहुत सुंदर रहा है। सुंदर सा व्यू लग रहा है एकदम, जंगल के बीचों बीच में ये झरना, व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है। तो भाई ये है छोटा झरना। झरना क्या छोटा सा ही, ज़्यादा बारिश में ज़्यादा शायद ज़्यादा रहता हूँ, पर छोटा सा झरना लग रहा है कि पूरा पत्थरों का बाजार लग रहा है। यहाँ पर पूरे पत्थर ही पत्थर है और कुछ नहीं है, पूरे पत्थर ही है यहाँ पर। शायद वहाँ से झरना आता होगा जब तेज़ बारिश होती होंगी। अभी पानी भी कम है और सिर्फ पत्थर ही है यहाँ पर, पूरे पत्थर पत्थर। पानी कम है, शायद बारिश में पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर अभी कम है। तो भाई ये छोटा झरना देखने के लिए हम 5 किलोमीटर जंगल में कार लेके आए। अब एक तो थोड़ी बेवकूफ़ी लग रही है कि इतना दूर कार लेके आने के बाद इतना छोटा झरना अगर देखने आए हो आप तो कोई मतलब नहीं है। 5 किलोमीटर दूर से आप छोटा झरना देखने आए हो, बस ये पहाड़ के पत्थर देखने आए और कुछ नहीं। चलो कुछ तो कुछ एडवेंचर होना चाहिए, जंगल में तो नहीं, पर जंगल के अंदर राइड करके मजा आ गया। झरना देख के मज़ा नहीं है, पर जंगल के अंदर राइड करके अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सुनसान जंगल में घूम के। भाई कान्हा में जिप्सी छोड़ो, बस छोड़ो, हमने अपने कार से सवारी कर ली है। ये देखो घनघोर घना जंगल, वो क्या नॉन एसी जिप्सी में बैठने का, नॉन एसी बस में, तो हमने खुद ही अपनी कार निकाल ली और खुद ही अपनी जंगल सवारी कर रहे अभी। ये देखो कितना घना जंगल है। अब कोई जानवर दिखेगा तो दिखाएंगे आपको, कोई जानवर दिखने की देरी, बस दूर तक कोई जानवर दिख नहीं रहा है, इंतजार जानवर का ही है, दिख जाए कोई। भाई हिरन दिखे, सिर्फ हिरन। भाई हिरन का झुंड दिख रहा है बस।
भाई हिरन बड़े ध्यान से हमको देख रहे हैं। देखो हिरन ध्यान से हमको देख रहे हैं, हम ध्यान से हिरन को देख रहे हैं। एक बारहसिंगा भी था यहाँ पर, बारहसिंगा कहीं चला गया, बारहसिंगा भी था। मेरी आवाज़ से शायद ये भाग न जाए। ये देखो ध्यान से देख रहा है। चलो बंदर के साथ ये विचार सदमे में बैठा है, ये सदमे में बैठा है। वो पूरे हिरणों का झुंड है। ये देखो चलो एकदम शाम को 6 बजे पूरे जंगल में शांति लग रही है। उधर पीछे सूरज ढल रहा है और शाम हो गई है और बहुत शांत लग रहा है। भाई शाम के बज रहे 6, ढल रहा है और जंगल कुछ इस तरीके का दिख रहा है, सुनसान एकदम। बहुत शांति लग रही है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सामने लाल कलर का सूरज ढलते दिख रहा है। और भाई हम रिसोर्ट वापस आ गए, शाम हो गई और यहाँ साइकिल रखी थी, हमने साइकिलिंग करके साइकिल के ही मजे ले लिए। तो भाई अभी हो गया है डिनर का टाइम हो गया है, तो अभी मैंने कर दिया रूम को लॉक। यह है मेरी बालकनी, यहाँ से इस तरीके से बालकनी, नीचे लाइटिंग है। अब नीचे जाके देखते हैं कैसा क्या माहौल है। और यहाँ पे है जंगल सामने, और जंगल में कीड़े मकोड़ की आ जा रही है। देखो रात को रिसोर्ट का माहौल कुछ इस तरीके से है और ये बहुत प्यारी लाइटिंग लग रही है। देखो लाइटिंग बहुत सुंदर सुंदर, रात को रिसोर्ट बहुत सुंदर लग रहा है। ये सिटिंग अरेंजमेंट, ऊपर एलईडी लाइट लगी हुई है। और अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप व्यू को एंजॉय करो, व्यू को एंजॉय करो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। चलो चलते आगे। दिन में तो आप देख चुके थे कि कि कैसा व्यू है रिसोर्ट का, और रात में देख लो कैसा है। रात में ऐसा है। किसी का बर्थडे था शायद, बर्थडे हो गया, मना लिया किसी ने बर्थडे यहाँ पर। और ये है पुल टेबल। तो ये हो गया पूल एरिया इनका, रितुल मेरा वो, ये हो गया पूल एरिया का रात का व्यू। रात में यहाँ पार्टी हो गई थी, पार्टी कर लिए। हमने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बहुत से फैमिली वाले लोग थे, तो अच्छा ही लगा। पार्टी हमने भी इंजॉय किए, पार्टी हमने भी ज्वाइन की, पूल पार्टी अच्छी हुई। तो भाई रात का डिनर इस टाइप से है, मतलब ऐसा है। रात का डिनर भी बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई सुबह में। नई सुबह नई जगह उठो तो कुछ नया लगता है, अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश मॉर्निंग लग रही है। सुबह नया नज़ारा देख के थोड़ा, रोज वही घर में सो के उठो, आज कुछ नई जगह सो के उठे तो कुछ अच्छा लग रहा है। ईस्ट इधर है, इधर से सूरज निकल रहा है और इस तरीके का नज़ारा है रिसोर्ट का। अभी हम उठ गए, सुबह 7 बज रहे और ये चाय वाय के सेशे है, चाय है, इसमें दूध पाउडर भी है। हेलो, थैंक यू। सुबह की चाय और
सुबह का व्यू। पुल को वैक्यूम क्लीन से वैक्यूम करके साफ किया जा रहा है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच है और इधर पूरी और आलू की भाजी है और इधर क्या, इधर हाँ इधर है पोहा और कुछ बारीक प्याज, तली हुई मिर्ची। नाश्ता लेके बैठ जाते हैं। रिसोर्ट का एंट्रेंस यहाँ से भाई। ये है मेन एंट्रेंस रिसोर्ट का। आप रेस्टोरेंट रिसेप्शन के सामने से भी जा सकते हो और आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये है मेन एंट्रेंस। लेकिन जनरली इंसान कार उस साइड खड़ी करता है, पीछे पार्किंग है तो पीछे से अंदर जाता है, पर मेन एंट्रेंस यहाँ से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में, यानी कि कान्हा में। हम लोग का रात को नाइट स्टे हो गया। कल हमने खुद की जंगल सफारी कर लिए और अब हम सुबह उठ के फ्रेश होके सुबह ब्रेकफास्ट करके अब निकल गए हैं नागपुर की तरफ। नागपुर की तरफ नहीं, हम लोग जा रहे हैं बैयर। बैयर से जाएंगे मुक्की गेट और मुक्की गेट से बालाघाट होते हुए गोंदिया। तो यही है कि कान्हा से निकले और फिर वही जंगल वाला व्यू, ये ऐसा जैसा दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा ही व्यू है। तब ये व्यू के मजे लेते हुए हम बैयर की तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी मुक्की गेट और मुक्की गेट है यहाँ से 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर बाद मुक्की गेट आएगा। हम खटिया गेट से आए बैयर होते हुए और हमको 30 किलोमीटर कुछ बैयर पड़ा है और अभी हम मुक्की गेट की तरफ निकल रहे हैं। मुक्की गेट पहुँचते हैं और वहाँ क्या दिखता है आपको भी दिखा। और होटल से हमने कर लिए चेकआउट। भाई उधर खटिया गेट साइड हरियाली कम लग रही थी और इधर हरियाली ज़्यादा दिख रही है। पूरे झाड़ बड़े बड़े हैं और हरे हरे, और खटिया गेट साइड पूरे झाड़ सूखे सूखे थे और गर्मी का एहसास उधर ज़्यादा हो रहा था। इधर गर्मी का एहसास कम है और हरियाली भी ज़्यादा लग रही है। अचानक से मतलब ये गेट में वो गेट में 30-35 किलोमीटर में हरियाली का फ़र्क है बड़ा। उधर इधर ज़्यादा हरियाली है, उधर कम है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू में अलग अलग देखने मिल रहा है। आप देख रहे हो झाड़ कितने हरे हरे लग रहे इधर और वहाँ पूरे सूखे लग रहे थे। वहाँ गर्मी का मौसम लगा था और यहाँ बारिश का लग रहा है, यानी हरियाली देख के ऐसा फील हो रहा है। भाई सीधी सीधी सड़क और हरियाली। ये लाल झाड़ कौन सा आ गया जो हर इसमें लाल झाड़ दिख गया, लाल पत्ते वाला झाड़। और झाड़ मतलब यहाँ सड़क थोड़ा दूर दूर है, मतलब सड़क चौड़ी है और वहाँ पे सड़क थोड़ी कंजेस्टेड थी और वहाँ सड़क के चिपक के झाड़ थे, पर यहाँ झाड़ थोड़ा सड़क से दूर दूर है पर एकदम लश ग्रीन है, एकदम हरे हरे झाड़। भाई जैसे जैसे मुक्की गेट पास में आ रहा है वैसे वैसे यहाँ रिसोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। रिसोर्ट आजू बाजू पूरे रिसोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पर। ये रिसोर्ट नहीं है, ये किसी एक घर है, पर पीछे 2-3 रिसोर्ट गए। ये आ गया टाइगर रिसोर्ट, ये आ गया ग्रैंड टाइगर रिसोर्ट। ये दिखा रहा है अंदर। ये कान्हा मिडोज रिट्रीट, ये कान्हा मिडोज रिट्रीट। और ये आ गया कान्हा सफारी लॉज मुक्की। ये आ गया गेट इनका। रात्रि सफारी, जंगल सफारी, पक्षी विहार, ट्रैकिंग क्या है, सब चीज़ों के बोर्ड लगे हुए हैं।
भाई कोई नदी आ गई। भाई मुक्की गेट आ गया है और मुक्की गेट आने के बाद में गड्ढे बढ़ गए यहाँ पर। कितने सारे गड्ढे। यहाँ से गाड़ी अंदर जाने का कैसा, ये मुक्की गेट से गाड़ी अंदर जाने देते हैं नहीं जाने देते। यहाँ पर कुछ पता नहीं, यहाँ शायद एंट्री करना पड़ता है, पूछना पड़ेगा। You have arrived. यहाँ से अगर सामने जाना है तो या तो गेट दिख रहा है, पूछना पड़ेगा वहाँ गाड़ी की एंट्री। भाई ये है मुक्की गेट, और मुक्की गेट यहाँ से अंदर जंगल सफारी होती है। यहाँ से जिप्सी अंदर जाती है और हम लोग जा रहे हैं सामने गाड़ी की तरफ। ये देखो मुक्की गेट है, बोर्ड लगा हुआ है। अब गाड़ी से उतर के मतलब नहीं था अच्छी चीज़ दिखाने का, वो गेट से अंदर जंगल सफारी के लिए रुक जाते हैं। अभी हम चलते हैं सामने। तो ये गाड़ी चालू हो गया है। गाड़ी एक्चुअली सामने जगह है, पर यहीं से हमको जानवर दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तो बाइसन लेफ्ट राइट साइड में बाइसन दिखना चालू हो गए थे। तभी हम चल के देखते हैं आगे, और कुछ दिख गया तो देख लेंगे, नहीं तो वापस तो जाना ही है। और गड्ढों से बड़ा रास्ता है यार ये, कम से कम थोड़ा सा सड़कों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा डामरीकरण भी कर दिए, गड्ढे बुझ जाएंगे। मुक्की गेट के मेन गेट के पास ही बहुत गड्ढे हैं। चलो आगे चलते हैं। भाई तो ऐसा घाट है गड़ी वाला। अब यहाँ तक आगे कोई जानवर तो दिखा नहीं। यहाँ पर जानवर दिन में दिखते नहीं है। आजू बाजू लेबर लोगों से पूछा काम चल रहा है सड़क का, तो वो बोले जानवर दिन में नहीं दिखते, जानवर शाम को दिखते हैं। और जानवर दिखना भी नसीब की बात है। तो फिलहाल जंगल बहुत घना है, तो जंगल घना होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जंगल देखो बहुत घना है। तो जानवर कुछ होगा भी तो जंगल के अंदर घुस के देखना पड़ेगा, ऐसा दिख नहीं सकता जानवर। ऐसा है। चलो उतरते आते नीचे। अभी गाड़ी की वाली घाटी में हम चढ़ गए थे, अब नीचे जाना पड़ेगा। नीचे चलते हैं। ये गाड़ी का घाटी एक्चुअली, तो घाट पे हम लोग ऊपर चढ़ गए थे, जानवर देखने के लिए दिखा नहीं है। देखो ऐसा घाट का रास्ता है। जगह जगह ब्रेकर बने हुए, मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेकर जो तो है नहीं, लेकिन हर जगह ब्रेकर बने हुए, बड़े बड़े ब्रेकर बने हुए। और ब्रेकर में पेंट भी नहीं है कि दूर से ब्रेकर दिख जाए तो इंसान गाड़ी स्लो कर ले, गाड़ी उछल ही जाती है। और रोड बहुत खराब है। देखो फिर ये ब्रेकर दिख नहीं रहा है, ये देखो। भाई इतने देर बाद एक हिरन दिखा है, वो भी झाड़ी में दिख नहीं रहा है। कैमरे में दिखेगा नहीं, कैमरे में तो, पर हिरन है वो बैठा, झुंड में बैठा शायद, पर कैमरे में दिख नहीं रहा होगा। जंगल बहुत घना है। भाई जंगल में कुछ दिख तो नहीं रहा है, हिरन के लिए कुछ दिखा नहीं। और यहाँ से देखो, यहाँ से है खुला खुला एरिया दिख रहा है, यहाँ से बहुत अंदर दिख रहा है। अभी तक पूरा घना जंगल दिखा, 10 फीट तक दिख नहीं रहा था, पर यहाँ तो बहुत दूर तक लंबा दिख रहा है, क्योंकि झाड़ पूरे दूर दूर है यहाँ से, पर कुछ दिख नहीं रहा है। भाई चलो जितना घूमना था घूम लिए। अभी अब बजने लगे 2। अभी हमको नागपुर की तरफ, अपने घर तरफ निकलना है, तो हम सीधा बढ़ते अपने घर की तरफ। हमको पहुँचते पहुँचते रात होने वाली वैसे भी। तो भाई भूख लग गई तो बालाघाट से 40 किलोमीटर कुछ ऐसा ढाबा रेस्टोरेंट टाइप दिख जाए, तो अभी ये ढाबा रेस्टोरेंट में बैठ के देखते यहाँ खाने लायक क्या है। दिख तो अच्छा रहा है, अच्छा थोड़ा प्ले एरिया बनाया है, सामने में खेल सकते हो, चेयर्स लगी है, गार्डन एरिया बहुत बड़ा, सामने भी
अच्छा ही बनाया हुआ है। रेस्टोरेंट ऐसा है, बाजू में बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, झूले वूले भी लगे। तो देख लेते हैं, रेस्टोरेंट ऐसा है। ये कटती होंगी, यही मिलती होंगी देसी का चिकन खाना है तो। इनका छोटा सा पाव में मेरे ख्याल से पूरी देसी मुर्गियाँ दिख रही है। और ये रोड से लग के ही है, सामने मेन रोड है, मेन रोड और मेन रोड से लग से ही है। खाना ऑर्डर दे दिए, खाना आ रहा है। दोनों टाइगर अभी गाय हुआ क्या है, गाय घुस गई, गाय हुआ क्या है दोनों टाइगर। भाई पीवीएम आ गया, थोड़ा लाल दिख रहा है, पनीर बटर मसाला, दाल तड़के मिर्ची ज़बरदस्त और रोटी आ गई, क्योंकि तंदूर रोटी में तवा रोटी है। दाल में तड़का ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ, पनीर भी आ गया। तो भाई यहाँ से बालाघाट 40 को जाए अभी दोपहर के 3, और हमको ज़्यादा तक बजे मेरे ख्याल से 8-9 बजेगा। खाना खाते और फिर चलते। तो भाई हम लोग तो कान्हा से अभी तुमसर पहुंच गए। तुमसर द सेंस कि हम लोग आए बालाघाट होते हुए, बालाघाट वाराणसी होते हुए। तो हमको लग गया 7 घंटे, जबकि हम यहाँ से जब गए थे तो हमको लगे थे 5 घंटे। हम लोग गए थे जबलपुर रोड से, जबलपुर रोड पे हम लोग गए सिवनी, सिवनी से नैनपुर, नैनपुर से कान्हा, तो 5 घंटे में पहुंच गए थे। लेकिन वापस हमने सोचा कि थोड़ा नई जगह से आते, तो एक और रोड था बालाघाट होते हुए आना, बालाघाट तुमसर रामटेक मंसर होते हुए। तो ये हमने गलती कर लिया। हमको आते समय ज्यादा से 5 घंटे लगे थे, आते समय 7 घंटे लगे, क्योंकि रोड इतनी कंफ्यूजन है। गूगल के भरोसे जाओगे आपको गूगल बहुत कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत गूगल की भी नहीं है। बीच में वाराणसी में और बालाघाट में फ्लाईओवर काम चल रहे हैं, तो वो गूगल क्या करता है, सिटी के अंदर से आपको डाल देता है। सिटी के अंदर से नहीं, गली मोहल्ले के अंदर डालेगा, जहाँ सबसे कंजेस्टेड एरिया। और सबसे माइनस पॉइंट सड़कें, इतनी गंदी सड़कें, इतनी जगह जगह ब्रेकर, अननेसेसरी ब्रेकर, ब्रेकर पे कोई पेंट नहीं, कोई कलर नहीं। और अभी तो रात हो गई थी तो ब्रेकर दिखते रहे, गड्ढे इतने। आपकी गाड़ी की अगर आपको अस्थि पंजर ढीले करना है तो आप फिर यहाँ से तुमसर और बालाघाट होते हुए जाइए। नहीं तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप जाते हो तो जबलपुर रोड जाइए, जबलपुर सिवनी, सिवनी से नैनपुर सबसे बेस्ट रोड है वो। और हमने जो जंगल घूमना तो घूम लिए, और जानवर देखने की कोशिश की, पर जानवर देखना हुआ नहीं, क्योंकि वो जो जहां हम लोग गए थे मुखी गेट साइड, वहां तो इतना डेंस फॉरेस्ट था, एकदम घना जंगल। मतलब आप जंगल के अंदर हार्डली 8 से 10 फीट तक नहीं देख पा रहे थे अंदर। तो हमको इक्के दुक्के हिरन दिखे। बाकी चलो ठीक है, एडवेंचर रहा, 2 दिन अच्छा एंजॉय किया हमने, जंगल देखे, मजा आया, एंजॉय किए। तो अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, क्योंकि हमको नागपुर पहुंचा। नागपुर पहुंचने में हमको लगभग अभी 2 घंटा और लगेगा, क्योंकि नागपुर 100 किलोमीटर और है। लेकिन अब तुमसर से रोड अच्छी है, तुमसर से रामटेक मंसर वाली रोड सीमेंट रोड है। लेकिन हम अभी वहां से अभी यहाँ से आते हमको नागपुर से टोटल 7 घंटे लगने वाले। तो हम लोग पहुंच जाएंगे नागपुर 2 घंटे में। तो चलो, गाड़ी चलाते थकान भी हो गई, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते। उम्मीद है आपको ब्लॉग और आज हमारा कान्हा का सफर भी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किए थे कुछ लोगों ने, तो उनका दिल से धन्यवाद आपका सपोर्ट और आपके प्यार के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे एक्साइटमेंट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, गुड नाइट।